घने जंगल में एक छोटी सी प्यारी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। पेड़ों के बीच लकड़ियों और सूखे पत्तों से बना था उसका छोटा सा घर, जहाँ वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गुनगुनाना शुरू कर देती। सुनहरी मेरी जान, देखो सूरज निकल आया है। चलो फूलों से कुछ मिठास बटोर लाए। उठ जाओ बेटा। हाँ माँ, और चलो नदी के किनारे वाली तितली को भी देखेंगे न माँ। हाँ बेटा, तितली भी देखेंगे, नदी का ठंडा पानी भी पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। जीवन सरल था लेकिन भरा था ममता और खुशियों से। मगर एक दिन अचानक बादल गरजने लगे। तेज बारिश ने पूरे जंगल को डुबो दिया। टुनटुनी का नन्हा घर तेज हवाओं में उड़ गया। पानी चारों तरफ फैल गया। सुनहरी, जल्दी मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। हमारा घर बह गया बेटा। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? टुनटुनी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो सुनहरी को अपने पंखों में लपेटे भीगते एक पुराने जामुन के पेड़ के नीचे पहुंची। ये कोई साधारण जामुन का पेड़ नहीं था, वो पेड़ जीवित था और जादुई भी। टुनटुनी, मैं सब देख रहा था, तुम्हारी ममता, तुम्हारा साहस। अब मेरी बारी है कुछ देने की। आप कैसे बोल रहे हैं? हाँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बनाऊंगा, जामुन से बना, लेकिन बारिश, तूफान और दुख से अटूट। और देखते ही देखते पेड़ की शाखाओं से सुंदर सुरक्षित घर बनने लगा, जो न सिर्फ मजबूत था बल्कि उसमें खुशियों की मिठास भी बसी थी। जादुई जामुन पेड़ की गोद में बीती रात के बाद सुबह की हल्की रोशनी जब टुनटुनी की आंखों पर पड़ी तो उसने खुद को एक खूबसूरत घर में पाया। हर दीवार जामुन के रसीले टुकड़ों से बनी थी, लेकिन वो चिपचिपी नहीं थी। घर के अंदर से हल्की मिठास की खुशबू आ रही थी। माँ, देखो, ये घर तो किसी कहानी जैसा है। हाँ बेटी, ये सपना लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। जामुन पेड़ की दया से जामुन ने हमें इतना बड़ा घर दिया है। उसी पल जामुन पेड़ की शांत गंभीर आवाज फिर गूंजी। तुमने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, हमेशा मेहनत से अपना जीवन जिया। अब यह घर तुम्हारा है टुनटुनी, इसे कोई आंधी, कोई बारिश नहीं हिला सकती। आपने जो दिया है उसका मैं कभी कर्ज नहीं चुका सकती। प्यार का कोई ऋण नहीं होता बेटी, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारी बेटी की मुस्कान ही मेरी तपस्या का फल है। अब टुनटुनी और सुनहरी का जीवन बदल चुका था। पहले जहाँ हर दिन भोजन जुटाने की चिंता होती थी, अब जादुई घर के भीतर मीठे फल, सूखे बीज और मीठे जल की नन्ही झरनों जैसी व्यवस्था थी। माँ, अब हम बारिश से डरेंगे नहीं, है ना माँ? नहीं मेरी बच्ची, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास हमारा जामुन का घर है, जो प्यार और दया से बना है। धीरे धीरे जंगल के बाकी पक्षियों को भी चमत्कार पता चला। वो टुनटुनी से मिलने आने लगे, कोई आश्रय मांगने नहीं बल्कि उसके धैर्य और करुणा से सीखने के लिए। अरे टुनटुनी बहन, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पेड़ बोल सकता है। सुनने के लिए चुप रहना पड़ता है बबली बहन, और जब दिल साफ होता है तो पेड़ भी बोल उठते हैं। अब टुनटुनी का जामुन का घर जंगल की एक मिसाल बन चुका था। सभी पक्षी, जानवर, छोटे जीव उससे मिलने आते, उसकी कहानी सुनते और सीखते कि विपत्ति के समय भी उम्मीद और प्रेम कैसे बनाए रखा जाता है। एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया कांपती हुई टुनटुनी के घर के पास पहुंची। उसके पंख भीगे हुए थे और आंखों में थकावट थी। बेटी, मेरा घोंसला भी तूफान में बह गया, अब कोई आसरा नहीं है मेरे पास। टुनटुनी तुरंत बाहर निकली और बिना कुछ कहे बूढ़ी चिड़िया को अपने घर के भीतर ले आई। माँ, अभी हमारी साथ ही रहेंगी। हमारे घर में जितनी जगह दिल में है उतनी दीवारों में भी होनी चाहिए सुनहरी। बूढ़ी चिड़िया की आंखें भर आई। वो बोली, तुम जैसी चिड़िया ही जंगल की रानी होनी चाहिए। लेकिन टुनटुनी मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। अगर मैं रानी बनूं तो मेरा महल ये जामुन घर ही रहेगा और मेरी सेना होगी प्यार, सहानुभूति और धैर्य। उस रात जब पूरा जंगल शांत था, जामुन पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। हवा में एक मधुर सुर गूंजा। टुनटुनी, तुमने मेरा उपहार केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपनाया। अब यह घर तुम्हारा नहीं, पूरे जंगल की आशा है। आप
आपने मुझे आसरा ही नहीं आत्मसम्मान भी दिया है। मेरी बेटी मेरे पास जो कुछ भी है वो अब सच्चा सुख है। और उस दिन से जामुन पेड़ के नीचे टुनटुनी का घर केवल उसका नहीं रहा, वो एक शरण गृह बन गया जहाँ दुख में घिरे जीवों को सुकून, प्रेम और एक नई शुरुआत मिलती थी। जंगल में जब भी बारिश होती, छोटे छोटे पक्षी टुनटुनी के जामुन घर की ओर उड़ते। सुनहरी सबका स्वागत करती और कहती, आओ, ये घर सिर्फ हमारा नहीं, ये तो सबका है। और टुनटुनी आसमान की ओर देखकर फुसफुसाती, धन्यवाद जामुन पेड़, तुमने मुझे सिर्फ छत नहीं एक मकसद दिया है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और पक्षियों के साथ खुशी खुशी उस जामुन घर में रहने लगी। हिमाचल के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सभी पक्षी अपने कपड़े कालू से ही सिलवाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया और हरी तोती के साथ खेल रही थी। तभी रानी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ सेठ के घर जाती है। टुनटुनी बेटा, हम लोग गरीब हैं, शायद हमें देखकर सेठ जी बुरा ना मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार लेकर खुद ही अंदर चली जाओ, हम लोग यहीं घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है पापा, मैं अभी उपहार देकर आती हूँ, आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी घर के अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यही दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी की बेटी इधर से गुजरेंगे तो मैं उन्हें उपहार दे दूंगी। टुनटुनी को खड़ी खड़ी बहुत देर हो जाती है। अचानक एक पक्षी उसे पकड़कर सेठ के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कालू दर्जी की बेटी हूँ। दरवाजे पे खड़ी होकर आपकी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं आपकी बेटे को उपहार में देने के लिए अपने हाथों से सील कर ड्रेस लेकर आई थी। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया माता पिता को बुलाकर सेठ के पास लाती है। कालू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारी बेटी ही सिला करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दूंगा। इस तरह उनके परिवार को सिलाई के अच्छे पैसे मिलते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है और टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन अपनी माँ को काम करते देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप काम मत किया करिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप एक ही मानती ही नहीं। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर देती हूँ। बिटिया, तू अकेली कितना काम करेगी? टूनी, अरे ओ टूनी, दिन भर तू आराम ही करती रहेगी क्या? जरा माँ का ध्यान भी रखा कर। दीदी, मुझे घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से काम करने को नहीं कहा है, इन्हें ही काम करने की चिंता लगी रहती है। अब तुम कॉलेज से आ गई हो ना, तुम ही देख लो, मुझे परेशान मत करो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 45 + 67 + 89 कितने होते हैं। ये तेरी बड़ी बहन है टुनी, इससे इस तरह बात मत किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी भी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। दिन भर घर का काम ही करती रहेगी तो कब पढ़ाई करेगी? माँ, तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, दीदी को कभी कुछ नहीं कहती। ऐसा मैंने दीदी को क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतना सुनाने लगी? छोड़िए इन सब बातों को माँ, आप आराम करिए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये देखो, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी तो तुझे टॉप करना ही था। आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। कई सालों से ये राज मैं अपने सीने में दबाकर रखी हूँ।
अब तू बड़ी हो गई है, ये राज जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा राज माँ? बाद में बताना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मैं भोजन करने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी भोजन करने चली जाती है। रानू चिड़िया जब भी टुनटुनी को वो राज बताना चाहती थी, हर बार टुनटुनी टाल देती थी। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक एक दिन तोती रानू के घर पहुंचती है। बहन जी, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। मैं कई सालों से अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। आज मुझे पता चला है आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी मेरी बेटी है। मैं उसकी असली माँ हूँ। आप ये क्या बकवास कर रही है आंटी? मेरी माँ ये है, आप नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बिटिया, ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम मेले में गई थी। मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टुनटुनी बिटिया, यही वो राज था जिसे मैंने कई बार तुझे बताना चाहा पर बता न सकी। तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने तेरे असली माँ बाप को बहुत तलाशा पर वो कहीं नहीं मिले। हार कर मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। अगर तू अपनी माँ के साथ जाना चाहती है तो तू जा सकती है। आप ये क्या कह रही है माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही। आंटी आप जा सकती हैं। मैं अपनी प्यारी माँ बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार किया है उतना आप भी नहीं कर सकती। ठीक है बिटिया, मैं जा रही हूँ।